हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑस्टेड मैथ क्लासेस। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक, चलिए आइए आज हम आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मतलब बिल्कुल आपको डिटेल में बताएंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन क्या क्या होते हैं। मतलब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, घन और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्या होता है, ये सब हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। आप लोगों को इन फॉर्मूलों में हमेशा कन्फ्यूजन होती, तो आज के बाद आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं वर्ग, इसके बारे में, वर्ग के बारे में। वर्ग को क्या स्क्वायर कहते हैं, वर्ग को स्क्वायर कहते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि हमारा है वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर जो होता है, ये जो वर्ग है, वर्ग वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं, इसकी जो चारों भुजाएं हैं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर मतलब आपको ये ए दिया गया है तो आपको ये चारों भुजाएं ए ही होंगी। मतलब इसकी चारों भुजाएं क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक, आपको हमेशा बराबर होती है। ये ए है तो सभी हमारी क्या होंगी, ए ही होंगी। ठीक, और इनके जो कोण होते हैं वो क्या, 90 डिग्री के होते हैं। 90 डिग्री मतलब ये 90 डिग्री का, सभी कोण जो होते हैं, सभी कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के। जैसे कि ये कोण हुआ, ये भी 90 डिग्री का, ये है, ये भी 90 डिग्री का। ठीक, और ये भी है हमारा 90 डिग्री का। तो वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर की चारों भुजाएं होती बराबर होती है और चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलिए हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर। जो आपको भुजा दी गई हो, मतलब आपको इसमें हमने क्या बताया, ए, तो ए का स्क्वायर जो आपको भुजा दी गई होगी उसी का हम लोग वर्ग कर देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग मतलब उसका 2 बार इंटू कर देंगे तो हम लोगों का वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, अब वर्ग का परिमाप, परिमाप मतलब सभी भुजाओं की माप, मतलब सभी भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ए प्लस ए प्लस ए प्लस है, तो क्या कर देंगे, इनको सबको क्या जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए। तो सभी भुजाओं को हम लोगों ने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये कितने, 1 2 3 4, तो क्या बन जाएगा हमारा जाके, 4a, 4a। ठीक, 4a, इसको आप 4 गुणे भुजा भी लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा। ठीक, जो आपको भुजा दी गई हो वो लिख सकते हैं आप, 4 गुणे ए या 4 गुणे भुजा भी आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, √2 इंटू भुजा। क्या होता है, √2 इंटू भुजा वर्ग का विकर्ण होता है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा और वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा होता है। ठीक, आपको वर्ग के बारे में पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको आयत बताते हैं। क्या बताते हैं, आयत के बारे में। अभी हम लोगों ने वर्ग के बारे में पढ़ा, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, आयत के बारे में। आयत जो होता है जिसकी आमने सामने की, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, मतलब ये इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, जैसे कि हम लोगों को ये क्या होती है, इसकी लंबाई होती है, मतलब एल होती है। लंबाई को लेंथ मतलब एल कहते हैं। ठीक, तो ये आमने सामने की भुजा, तो ये भी क्या होगी, एल ही हो जाएगी, मतलब लेंथ हो जाएगी। और चौड़ाई, चौड़ाई मतलब बी, बी मतलब बी मतलब ब्रीथ, मतलब ये बी है तो ये भी हमारी क्या होगी, बी। ब्रीथ मतलब चौड़ाई। ठीक, लंबाई लंबाई बराबर होती, चौड़ाई चौड़ाई, मतलब आयत की जो आमने सामने की भुजा होती है वो बराबर होती और इसके सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। जैसे कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वैसे इसके भी सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक, इतना आपको आयत के बारे में समझ में आया होगा। हम लोग देखते हैं आयत का क्षेत्रफल आपको बताते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको एल इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आयत का परिमाप, अभी हम लोगों ने बताया आयत का परिमाप तो सभी भुजाओं की माप, मतलब इसका इसको 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 सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये 2 है और ये 2 है तो क्या 2
इंटू ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा। ठीक, आयत का परिमाप। आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, रूट के अंदर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। ठीक, ये होता है इसका विकर्ण। ठीक, आप लोगों को इतना भी समझ में आया होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। और आयत का विकर्ण रूट में लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, आप लोगों को आयत के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम आपको घन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, घन के बारे में। देखिए, ये बना है घन का चित्र। ठीक, ये है हमारा घन का चित्र। देखिए, ये घन जो होता है वो 3D होता है। ठीक, 3D होता है, 3 डायमेंशन, मतलब इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, हाइट, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों होती है। ठीक, में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। तो हमारी लंबाई मतलब ये हमारी क्या होती है, लंबाई। ठीक, और ये होती है हमारी क्या होती है, चौड़ाई। ठीक, और ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई, मतलब हाइट होती है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, पर इसमें ये होता है कि घन, घन जो होता है क्यूब, क्यूब की सभी मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो होती है वो सभी बराबर होती। मतलब ये भी हमारी क्या होगी, ए ही होगी। अगर माने तो ये भी ए ही होगी और हमारी ये भी ए ही होगी। मतलब अगर आपको लंबाई ए दी गई है, लंबाई ए दी गई है तो चौड़ाई भी ए ही होगी और ऊंचाई भी हमारी क्या होगी, ए ही होगी। ठीक, तो घन जो होता है क्यूब, क्यूब में सभी भुजाएं एक जैसी, तो मतलब लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों बराबर होती हैं। ठीक, आप लोगों को घन के बारे में समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आपको घन के फॉर्मूले बताते हैं। ठीक, घन का चित्र तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ ही गया होगा। अब हम आपको घन के फॉर्मूले बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। चलिए चलिए पहले हम लोग क्या देखते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठ वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब अगल बगल की दीवारें, मतलब अगल बगल जैसे आपका एक कमरा है उसमें छत और जमीन को छोड़ देते हैं, मतलब अगल बगल की दीवारें जो होती उसे पृष्ठीय कहा जाता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, तो आपको हम पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2h, मतलब ऊंचाई। ठीक, सॉरी, वो हम आपको घनाभ के बारे में बताने लगे थे। चलिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a²। ए स्क्वायर मतलब कोई भी भुजा होगी तो ए स्क्वायर, 4a² का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। अब हम आपको घन का आयतन बताते हैं। आयतन मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम लोगों को सब क्या दी गई, बिल्कुल बराबर दी गई है, तो क्या हो जाएगा, ए, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब। क्या हो जाएगा, ए क्यूब। ठीक, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम आपको घन का विकर्ण बताते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है, √3 × a, ये क्या होता है, घन का विकर्ण होता है। ठीक, आप लोगों को घन के बारे में, क्यूब के बारे में भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको क्यूबाइड मतलब घनाभ के बारे में बताते हैं। ठीक, अब हम आपको घनाभ मतलब क्यूबाइड के बारे में बताते हैं। देखिए, ये है इसका चित्र। ठीक, देखिए, अभी हम आप लोगों को बनाए घन, घन में क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती है, पर घनाभ में ऐसा नहीं होता। इसकी लंबाई भी अलग होती है, चौड़ाई भी अलग होती है और ऊंचाई भी अलग होती है। ठीक, तो इसकी लंबाई, ये इसकी क्या है, इसकी ये हो गई लंबाई है, इसकी ये हो गई, क्या हो गई, ऊंचाई हो गई। ठीक, और इसकी ये क्या है, इसकी क्या है, ये ब्रीथ मतलब चौड़ाई हो गई। ठीक, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, इसमें घनाभ में होता है कि सभी भुजाएं अलग अलग, मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक, तो इसके फॉर्मूले भी बिल्कुल अलग होता है। ठीक, चलो हम आपको घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताते हैं। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब 2 इंटू में है तो ब्रैकेट में क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई गुणे लंबाई, इसका क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया होगा। अब हम आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, केवल पृष्ठ वाला, मतलब ऊपर और नीचे की छत को छोड़ के केवल पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2h ब्रैकेट में l प्लस b, ये क्या होता है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, घनाभ का आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला पता हो गया। अब हम बताते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का क्या था? अभी हम लोगों ने बताया लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई l गुणे चौड़ाई b गुणे ऊंचाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। इसमें आप बीच में इंटू भी लगा सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई घनाभ का आयतन हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब आपको घनाभ का विकर्ण बताते हैं। घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट के अंदर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर, इसका क्या होता है? विकर्ण होता है। ठीक, आप लोगों को घनाभ का विकर्ण भी पता चल गया। आपको घनाभ के बारे में भी सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये एक ब्रैकेट में होता है। ठीक, अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस b, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक, घनाभ का विकर्ण रूट के अंदर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर, ये होता है विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। ठीक, अब हम आपको बेलन के बारे में बताते हैं। बेलन मतलब सिलेंडर के बारे में आप हम लोगों को बताते हैं। सिलेंडर, बेलन के बारे में बताते हैं आप लोगों को। ठीक, बेलन, बेलन जैसे ये, इसकी बेलन की क्या होती है? ये ऊंचाई होती है। बेलन में क्या, ये उसकी ऊंचाई होती है। ठीक, और ये जो इसके होते हैं, ये गोला होते हैं, मतलब ये 2 गोले होते हैं इसमें, और ये इसकी ऊंचाई होती है। तो ये जो गोले हैं इनकी क्या होगी? हमारी त्रिज्या। इसकी क्या होती है? त्रिज्या होती है। इसकी भी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो आप लोगों को बेलन में क्या क्या पता होना चाहिए? ऊंचाई और त्रिज्या पता होनी चाहिए। ठीक, तो हम लोग अब देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरे का, मतलब इसका भी, इसके इस वाले पोर्शन का भी और इन गोलों का भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक, ये होता है इसका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अब हम आपको बताते हैं। पृष्ठीय मतलब केवल इतने का, कितने का? इतने से लेके केवल इतने का बताना है आप लोगों को, ऊपर वाले गोलों का नहीं बताना। ठीक, तो केवल इतने का बताना है आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। इसको वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक, इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? वक्र पृष्ठ भी आप लोगों को इसको कह सकते हैं। ठीक, आप लोग इसे वक्र पृष्ठ भी कह सकते हैं। ठीक, अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन। आप लोगों को देखिए यहाँ पे पाई 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 का यूज हुआ है, तो पाई की वैल्यू आप लोगों को बता दे रहे हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7।
7। इसको आप लोग अगर दशमलव फॉर्मेट में चाहते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3.14। इसको 14 नहीं बोलते क्योंकि दशमलव के बाद वही जो टर्म्स होते हैं उनको 1 करके बोलते हैं, मतलब 1 और 4। 3.14 पाई की ये दशमलव फॉर्मेट में वैल्यू होती है। ठीक, आप लोगों को बेलन सिलेंडर अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं शंकु। क्या देखते हैं? शंकु। चलिए हम लोग देखते हैं शंकु। शंकु मतलब कोन। जो आप लोग बर्थडे में टोपी लगाते हैं उसी के प्रकार का ये होता है शंकु। मतलब इसको कहते हैं मतलब शंकु है, कोन कहते हैं। ठीक, देखिए इसमें भी ये क्या है, एक गोला है। इसमें क्या है, ये गोला है कि नहीं गोला, तो इसमें भी क्या होगी हम लोगों की, क्या होगी, त्रिज्या। मतलब ये हो जाएगी हम लोगों की आर। ठीक, और ये क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ये क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और इसमें देखिए इसमें तिरछी ऊंचाई भी होती है। ये जो होती है एल, एल इसको क्या कहते हैं, तिरछी ऊंचाई कहते हैं। ठीक, तो इसमें तिरछी तिर्यक ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है। ठीक, तो आप लोगों के समझ में आया होगा। इसमें त्रिज्या आर होती है, ये ऊंचाई होती है, और ये तिरछी ऊंचाई होती है, मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक, चलिए आइए हम लोग देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब हम लोग देखें शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। ठीक, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक, अब हम आपको केवल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब केवल इतने का बताएंगे, केवल इतने का जे वाले पृष्ठ का, केवल इतने से पृष्ठ का आप लोगों को बताएंगे। और जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो ये भी होता है और साथ में इसको भी ऐड कर देते, तो वो उसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। ठीक, और केवल शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो आप इसको छू सकते हैं, मतलब ये जो इतना ऊपर का भाग है तो इसका ये केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब हम आपको बताएं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन। अभी हमने आप लोगों को बताया कि इसमें तिर्यक ऊंचाई का भी फॉर्मूला होता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको आप पाइथागोरस से भी लगा सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का होगा। ठीक, तो ये इसको निकालना है तो आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला। ठीक, आप लोगों को शंकु कोण अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम आपको गोला और अर्धगोले के बारे में बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि ये लिखा है गोला, गोला मतलब स्फीयर। ठीक, इनमें क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, गोले का पृष्ठीय मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। गोला मतलब ये पूरा भरा हुआ गोला, ये क्या है, पूरा भरा हुआ गोला है। ठीक, ये बिल्कुल ठोस, जैसे गेंद होती है ना वो है, मतलब गोला है। गोला गोला मतलब बिल्कुल ठोस गोला है, मतलब भरा हुआ गोला है। जैसे कि आप लोगों की गेंद होती है, फुटबॉल होती है, वैसा गोला है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, अब गोले का आप लोगों को आयतन बताते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, 4/3 पाई आर क्यूब गोले का आयतन होता है। ठीक, आप लोगों को गोला समझ में आया होगा। अब देखिए अर्धगोला, इसी गोले को हम आधा काट दिया है तो क्या बन जाएगा, वो अर्धगोला बन जाता है। ठीक, ये क्या बन जाएगा, अब अर्धगोला बन जाएगा। ठीक, ये क्या बन जाएगा, अर्धगोला बन जाएगा। ठीक, अर्धगोला मतलब उसी जो आप लोग को गोले के बारे में बताया, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का आयतन, तो उसी को आधा कर देंगे तो हम लोगों को अर्धगोले का पता चल जाएगा। ठीक, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोल तो उस वो कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर था, तो इसको क्या आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों को अभी आयतन बताया था, ये आयतन लिखा है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है।
तो इसमें जब 2 का भाग दे देंगे, 2 से 2, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब, क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक, आप लोगों को यहाँ लिख के बता देते हैं 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए उसमें जो पूरा गोला था उसमें क्या था, पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक था, पर इसमें अर्धगोले में अलग होता है। क्या होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक, अब देखिए हम आपको बताते हैं वृत्त के बारे में। ठीक, वृत्त और अर्धवृत्त के बारे में बताते हैं। ठीक, वृत्त, ये है वृत्त। वृत्त में क्या होता है हमारे, ये क्या होता है वृत्त में क्या होती है हमारी त्रिज्या होती है। क्या होती है हम लोगों की वृत्त में क्या होती है त्रिज्या होती है। ठीक, पर वो गोला जो था उसमें त्रिज्या नहीं होती थी। वो वृत्त का परिधि, वृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है। ठीक, अब वृत्त को क्या सर्किल कहते हैं। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, अब हम आपको अर्धवृत्त के बारे में बताते हैं। ठीक, आपको वृत्त समझ में आया होगा। इसमें क्या होता है त्रिज्या होती है। ठीक, इसमें क्या त्रिज्या होती है। ठीक, अब हम आपको अर्धवृत्त के बारे में बताते हैं। ठीक, अर्धवृत्त में भी त्रिज्या होती है इसकी। ठीक, तो अर्धवृत्त में परिधि निकालते हैं, उसमें भी क्या निकालते हैं क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक, अर्धवृत्त की परिधि कैसे निकालते हैं, अर्धवृत्त मतलब इसी को आधा कर दिया गया, मतलब इसको काट दिया गया है आधा। तो ये 2 पाई आर है, तो 2 से आधा कर देंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई आर केवल बचेगा हमारा। तो परिधि का इसमें क्या पाई आर इसका परिधि हो जाएगी। आप लोग वृत्त का याद कर लीजिए, अर्धवृत्त का उसका आधा करके निकाल लीजिएगा, बस आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसमें देखिए इसमें कुछ भी नहीं तो बाई 2 कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब